जय माता दी भाई और बहनों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। तो चलिए सॉल्व करते हैं प्रश्नावली 7 की प्रश्न संख्या 36 को। तो इस प्रश्न में हम लोगों को ये, जैसे कि पूरी प्रश्नावली में हम लोगों को यही ढूंढना था कि कोई ऐसा पार्ट ढूंढें जिसका डिफरेंशिएशन करें, अवकलन करें, और वो पार्ट फिर हमको क्वेश्चन में मिल जाए और उसकी जगह पे हम लोग वैल्यू रख दें। तो अब यहाँ पे भी हम लोगों को ढूंढना है कि क्या टी लें, क्या किसको टी माने, कि कोई यहाँ पे उसका जो जिसको टी माने उसका डिफरेंशिएशन यानी अवकलन करें कि ये क्वेश्चन में मिल जाए और उसको हम लोग फिर उसकी वैल्यू रख के डी टी बराबर मान के इंटीग्रेशन कर दें। तो चलिए इसी के साथ सभी प्रश्नों को देखते हुए 36वां मतलब 2-3 प्रश्न और है, तो यहाँ उसको भी सॉल्व करके प्रश्नावली ख़त्म करते हैं। इंटीग्रेशन x+1 इंटीग्रेशन मतलब ये ब्रैकेट x प्लस log x स्क्वायर अपॉन में x इतना है। अब यहाँ पे लगा दिया dx। अब ये हो गया सही। अब इसको हम लोग को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, x+1 जो है और ये बटे में x, मतलब कि स्टेप बढ़ा दे रहे हैं आप लोग के समझने के लिए, स्टेप को थोड़ा बढ़ा रहे हैं। अब x+1 ये देखिए यहाँ पे गुणे में है, ये पूरा ये दोनों गुणे में है तो इसको हटा सकते हैं। x+1 बटे में इंटू में क्या है, x प्लस log x का होल स्क्वायर इंटू में dx इतना है। अब ये जो पूरे के बटे है तो इसको इसके बटे ले आए, खाली इसके बटे ये आ जाएगा, क्योंकि गुणे में है। यहाँ पे प्लस होता, प्लस का निशान होता तो ये इस तरह नहीं होता, तब इसके बटे भी x लिखना पड़ता, लेकिन गुणे में है, यहाँ पे इंटू का सिंबल लगा है तो ये है, हो सकता है। अब क्या करना है, अब इसको इसमें फिर से एक बार चेंजिंग करनी है थोड़ी सी, कि मतलब ऐसा चेंजिंग करें कि इसमें कोई परिवर्तन ना हो लेकिन चेंज लगे कि हाँ चेंज है। अब x+1 है, x+1 अपॉन x ये हो गया। अब यहाँ से हटा दीजिए, यहाँ पे भी 1 कर दीजिए ये। अब यहाँ पे देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा x+1 पूरे बट्टे में आ जाएगा x, तो यही बात होगा। और यहाँ पे x था 1 रखेंगे, आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये फिर से वही चीज़ आ जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, 1+1 अपॉन x, ये प्लस है 1 प्लस। अब ये पूरा एक ब्रैकेट में कर लीजिए। अब ये आ गया इंटू में x प्लस log x का होल स्क्वायर इंटू में आ गया dx, इतना हो गया। अब कितने को माना जाए t। अब ये प्रश्न लास्ट प्रश्न है तो उसमें सोचने के लिए आप लोग को बता रहे हैं। वीडियो लंबी हो जाएगी, टेंशन मत लीजिएगा, 10 मिनट 5 मिनट ज़्यादा लग जाएगा आप लोगों का, कुछ हो नहीं जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सोचिए कि क्या ऐसा किसको टी मान के डिफ्रेंशिएशन करे कि यहाँ पे उसकी वैल्यू जो निकल के आए मिल जाए। अब कितने को माने, आप सोच रहे हैं कि इसका डिफरेंस टी मान ले, इतने को डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये 0 होके ख़त्म हो जाएगा। 1/x का डिफ्रेंशिएशन होगा तो कुछ दूसरा ही आएगा, तो ये इंटीग्रेशन होता तो log x हो जाता, लेकिन डिफ्रेंशिएशन है तो ये इससे काम नहीं चलेगा। अब इसको सोचिए, हम लोग भी सोचते हैं कि किसको मान ले। आप लोग को लगता है एक बार पढ़ के आते हैं तब आपको बताते हैं। तो यहाँ पे इसको मानेंगे t, तो ये हो जाएगा x का डिफ्रेंशिएशन होगा, बचेगा 1, log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x 1/x। तो समझ लीजिए कि इतने को t मानना है। तो चलिए मान लेते हैं t। लेट x प्लस log x इजिकल टू में t, तब इसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए x के सापेक्ष अवकलन ऑन डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x dt ओवर dx इजिकल टू में, अब इसका d ओवर dx x प्लस log x
log x ही है, हाँ इतना हो गया। अब ये आ गया dt अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पे देखिए x का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, प्लस में log x का डिफ्रेंशिएशन अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। अब इसको ब्रैकेट में कर लीजिए, देखिए यहाँ पे वैल्यू है आ गया, इसको माना t, ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे dx को उधर लेके चले जाएंगे, समझ लीजिए कि नेक्स्ट आप लोग नेक्स्ट स्टेप में लेके जाइएगा। इधर आ गया dx, क्योंकि नीचे में डर लगता है कि लिख दूं और दिखे ही ना आप लोगों को, पता नहीं कहाँ तक। तो इतना हो गया। अब जहाँ ये वैल्यू है क्या है 1 प्लस 1 अपॉन एक्स और dx है, उसकी जगह पे हम लोग लिख देंगे dt। तो चलिए लिख देते हैं dt। अब इतने की जगह पे हम लोग लिख देंगे dt, इंटीग्रेशन मार्क आ गया dt नहीं, पहले जितने को t माना था उसको t लिखे, 1 प्लस log x को हमने माना था t, स्क्वायर को हमने छेड़ा नहीं था, स्क्वायर को ऐसे रहने दीजिए, स्क्वायर लगा दीजिए, इनटू में आ गया dt, क्योंकि बाकी को तो हमने तो t मान रखा था, जो dt के बराबर आ गया इंटीग्रेशन करने पर। अब देख सकते हैं, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा t³ अपॉन में 3 प्लस में आ जाएगा c। अब क्या होगा, अब t की वैल्यू रख दीजिए, t पुट द वैल्यू ऑफ t, तो ये आ जाएगा x प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब, x प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब प्लस में c, 1 अपॉन c को इस तरह चाहे इसके नीचे लिख दें तो ऐसा आंसर में आप लोगों को लिखा नहीं होगा, इसको ऐसे लिख दीजिए और ये हो गया हम लोगों का फाइनल आंसर। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैंने जितना हो सकता था आपको समझाया, छोटी छोटी बातों को भी मैं बताते चला हूँ। तो आप लोग अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और वीडियो को उस बच्चे तक पहुँचा दीजिए जो आप लोगों का सहपाठी है या क्लासमेट है या रिलेशन का कोई है, आप लोगों की क्लासमेट 12th में ही है, तो एक शेयर कर दीजिए, बस इतना कर दीजिए। बाकी लाइक शेयर कमेंट आप लोगों की इच्छा, मन करेगा तो करिए। अब इससे मुझे मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है कि मुझे बहुत कुछ मिल जाए, बहुत कुछ हो जाए, बहुत हो जाए, बस एक हॉबी है, आदत है, मतलब कुछ करना है जीवन में तो वही कर रहा हूँ। रिस्पांस मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा फिर भी मैं वीडियो बनाता रहूँगा, आप लोग के लिए लाता रहूँगा। जो लोग पढ़ना चाह रहे हैं जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रश्न के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, जय मां सरस्वती।